गोहाना में पानीपत रोड स्थित होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल में आज सीबीएसई परीक्षाओं में मेरिट में जगह बनाने वाले व टॉपर विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। अचीवमेंट डे की शुरुआत दीप प्रज्वलित करने के साथ साथ विद्यार्थियों द्वारा स्वागत गीत के साथ की गई। मुख्य अतिथि के रूप में बीपीएस मेडिकल कॉलेज के निदेशक राजीव महेंद्र पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल प्राचार्य सिस्टर सुविधा द्वारा की गई। सिस्टर सुविधा द्वारा मुख्य अतिथि राजीव महेंद्र का फूलों का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन छात्राओं द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से ऊर्जावान संदेश देते हुए किया गया। इस दौरान 10वीं के विद्यार्थियों द्वारा बॉलीवुड गीतों पर थिरकते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए व 10वीं की छात्रा द्वारा सुंदर कविता भी पेश की गई। विद्यार्थियों ने लघु नाटिका के माध्यम से ओलंपियन एथलीट हिमा दास की कामयाबी तक पहुंचने में उनके द्वारा किए गए संघर्ष को नाटिका के माध्यम से बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शाया गया। कुछ और ही मांगे रास्ते आगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। क्योंकि कभी मेरी भीड़ पकड़कर मेरे साथ चलने वाली मेरी बेटी बड़ी सी गेंद के पीछे भागती रहती है। हाँ, नहीं भागूंगी माँ। कोच सर कहते हैं कि मैं किसी के पीछे भागने के लिए नहीं, दुनिया से आगे भागने के लिए बनी हूँ। महिला बन गई है जिसने IAAF विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ को प्रथम स्थान पर आकर खत्म किया है। अगर हौसले बुलंद हो तो जीवन में कुछ भी हासिल करना या कुछ भी कर गुजरना मुमकिन हो जाता है। इस दौरान मुख्य अतिथि राजीव महेंद्र और प्राचार्य सिस्टर सुविधा द्वारा सीबीएसई परीक्षा में टॉप करने वाले 10वीं की पूजा व 12वीं के ओजस्वीर को ट्रॉफी सहित कैश अवार्ड देकर सम्मानित किया गया व मेरिट में स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को भी ट्रॉफी व कैश अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों के अभिभावक भी साथ रहे। इस दौरान सिस्टर शिक्षिका ने अपने संबोधन में मुख्य अतिथि व अभिभावकों का अभिवादन करते हुए मुख्य अतिथि राजीव महेंद्र के जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि राजीव महेंद्र ने अपने संबोधन में जीवन में शिक्षा के महत्व को बताते हुए विद्यार्थियों की उपलब्धि के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी व छात्रों को इसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। I would like to challenge in the words of Gulzar Sahib, उम्र दम है तो करके बता, बचपन तो छीन लिया, बचपना छीन के बता। Now today I have can remember the days when I was a schoolboy and used to do all the activities which I am witnessing over here. प्राचार्य सिस्टर सुविधा ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान प्राचार्य सिस्टर सुविधा ने विद्यार्थियों में ऊर्जा का संचार करते हुए मुख्य अतिथि का कार्यक्रम के लिए समय निकालने पर आभार व्यक्त किया व सभी अध्यापकों, अभिभावकों, मेधावी छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। Honorable Chief Guest of the day, Professor Rajiv Mahendru, BPS Government Medical College, Kanpur, Rama Prasad ji, our victorious students, their honorable parents, my very dear teachers, both teaching and not teaching, my very dear students, I feel humbly privileged to stand before all of you today to acknowledge the achievements of our students of classes 10th and 12th who made not only the school proud but their parents proud. कार्यक्रम के अंतिम पलों में विद्यार्थियों द्वारा ग्रैंड फिनाले में रंगारंग प्रस्तुतियां देखकर
सबको झूमने व तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम के उपरांत जगत महान न्यूज ने मुख्य अतिथि राजीव महेंद्रू से होली फैमिली स्कूल के होनहार विद्यार्थियों की उपलब्धि पर उनके विचार जाने, जिसमें उन्होंने स्कूल प्रबंधन का उनको बुलाने के लिए धन्यवाद दिया। वह कहा कि यहां पर आकर उनकी बचपन की यादें ताजा हो गई और छात्रों सहित सभी अध्यापकों की मेहनत की सराहना की। मैनेजमेंट का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे उन्होंने इस अचीवमेंट डे पे इस काबिल समझा कि मुझे बुलाया और यहाँ पर आके बचपन की सारी यादें ताज़ा हुई और बच्चों की कड़ी मेहनत जो उन्होंने कर रखे थे, इतने अच्छे मार्क्स लिए हुए कुछ स्टूडेंट्स जिनके हमारे अपने इंस्टीट्यूट में भी इनके यहाँ के दाखिल हैं, तो बड़ा अच्छा लगा और उनके लिए भविष्य में भी आगे बढ़ते रहने के लिए, मेहनत करते रहने के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं और वो प्रयासरत रहें इसी चीज़ के लिए। और टीचर्स ने जो उनके लिए योगदान दिया है, जो अपना परिश्रम टीचर्स ने भी शो किया है, उनके पेरेंट्स ने जो उनको शुभकामनाएं दे रखी हैं, उनका आशीर्वाद रहा है उनका, तो हम उसका भी हमेशा से सत्कार करते रहेंगे और ये हम उनको सबको बधाई देते हैं जिन्होंने अचीव किया है और जो कुछ कदम दूरी पर रह गए हैं उनके लिए हम आगे के लिए शुभकामनाएं देते हैं। सर, जिस प्रकार से पहले बच्चे स्टेज पर जो है बात भी नहीं कर पाते थे, लेकिन आज जो है बहुत अच्छे मैसेज जो है ये लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैंने अपने जो 2 शब्द मैंने बोले थे, मैंने भी उसमें अपना यही जिक्र किया था कि कैसे पहली बार जब मैं स्टेज पे खड़ा हुआ था मुझे नहीं बोला ही नहीं गया था मेरे से, लेकिन आज उसी शिक्षा की वजह से ही है कि हम यहाँ पर खड़े हैं, बोल पाए हैं। ये उन्हीं टीचर्स, उन्हीं पेरेंट्स को श्रेय जाता है। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है बच्चों ने और उसके परफॉर्मेंस का हमें बहुत अच्छा लगा कि इतने टैलेंटेड बच्चे हैं। आगे चल के भारत का भविष्य, उन बच्चों का भविष्य बड़ा सुरक्षित है कि हम आगे चल के पूरी दुनिया में अपना झंडा इन चीज़ों में भी कायम करेंगे। पढ़ाई के शिक्षा के अलावा भी हम बाकी चीज़ों में भी हम अपना योगदान देते रहेंगे। देखिए, लोग कहते हैं कि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। मैं ये मानता हूं और मैं बड़ी बार बोलता भी हूं कि लड़कियां लड़कों से कहीं आगे हैं। अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले तो लड़कियां बहुत आगे तक जा सकती हैं, बस उनको एक बार अपॉर्चुनिटी देने की बात है। तो इसलिए अगर वो मेहनत करें, अगर वो ठान लें किसी चीज़ को, तो कोई ताकत नहीं है जो उनको रोक पाए। जी, बच्चे आजकल एमबीबीएस नहीं हर क्षेत्र में झंडे गाड़ते हैं, बिल्कुल। तो आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज एक मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर भी हैं, तो उसके मद्देनजर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बच्चों को किस तरह से तैयारी करें? देखिए, शिक्षा और मेहनत ये 2 चीज़ें हैं जिनको हम बिल्कुल भी दरकिनार नहीं कर सकते। इन चीज़ों के साथ जो बच्चों के मन की है, आजकल इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैं, इतने ज़्यादा स्कोप हैं, तो उसके जो भी उनका मन करता है उनको देना चाहिए। अगर स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहते हैं तो पेरेंट्स को उनका साथ देना चाहिए, उनको एक्सेल करने का मौका देना चाहिए। अगर हम उनको मौका देंगे शिक्षा और मेहनत के साथ साथ, तो वो हर फील्ड में आगे बढ़ेंगे। हमारे जो बच्चे हैं मेहनत करेंगे तो जरूर आगे अपने अपने फील्ड में एक्सेल करेंगे। इस दौरान जगत महान न्यूज ने सभी टॉपर से उनकी उपलब्धियों बारे जानते हुए उनके अभिभावकों से भी बच्चों की उपलब्धियों पर उनके विचार जानने का प्रयास किया। स्कूल के सबसे ज़्यादा तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सिस्टर प्रिंसिपल्स, टीचर्स का स्पेशली और स्टूडेंट्स का, इसके फ्रेंड्स का, जिन्होंने इतना मोटिवेट किया और बच्चा आज इतने परसेंटेज मार्क्स लेके हमको भी, स्कूल का भी नाम ऊंचा किया और हमारे सब बच्चों का, पेरेंट्स का भी नाम ऊंचा किया है। स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। स्कूल का इसमें बहुत बड़ा रोल है, स्कूल के स्टाफ का, प्रिंसिपल्स का, सबका बहुत बड़ा रोल है। सबसे अच्छा माध्यम होता है एक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो फर्स्ट क्रेडिट तो मैं स्कूल को ही देना चाहूँगी। अगर टीचर्स बच्चे को कोऑपरेट नहीं करेंगी, मोटिवेट नहीं करेंगी, तो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। बेटी के बारे में क्या? बेटी के बारे में यही कहूँगी कि बहुत मेहनत की है इसने, आगे भी चाहूँगी, मेडिकल लिए है तो बहुत मेहनत करे, जो इसका सपना है वो सच करे। ये प्राउड मोमेंट है हम सबके लिए। सर, मैंने अपने स्कूल में मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ और मैंने अकाउंट्स में टॉप करा। मेरे 99 मार्क्स आए अकाउंट्स में, और जिसके लिए मैं सबसे पहले अपने स्कूल टीचर्स, अपने ट्यूशन टीचर्स, अपने पेरेंट्स, सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इन सबका सपोर्ट ही हम सब बच्चों को मोटिवेट करता है। इन सब के कारण ही हम आज इतनी
अचीवमेंट्स हमने हासिल करी हैं। और मैं अपने स्कूल को इसलिए धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि ये ना ही केवल बच्चों की पढ़ाई की तरफ बल्कि और भी सारी कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, बच्चों के अंदर टैलेंट ढूंढते हैं हमारा स्कूल। और मैं आगे चलकर सीए की कोशिश करूँगा, अगर भगवान ने चाहा तो अवश्य बनूँगा। सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा स्टाफ का, नॉन टीचिंग स्टाफ का, जिन्होंने एक एक बच्चे पे पर्टिकुलर ध्यान देकर बच्चों को ग्रूम किया है, और परमात्मा का आशीर्वाद इन पर बना रहे। स्कूल की सब टीचर्स का, नॉन टीचिंग स्टाफ का, सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि इन्हीं की मेहनत से ही बच्चा आगे बढ़ता है। Sir, I am Yashashvi Malik and my overall score was 95.4% and in biology I scored 94 marks. सर, इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को दूंगी, अपने टीचर्स को दूंगी जिन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया, बहुत अच्छे से मुझे संभाला, बहुत अच्छे से मेरे हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया और उसके बाद मुझे हर स्टेप पर ये बताया कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। इस कारण से मैं यहाँ तक पहुँच पाई। चलकर मुझे रिसर्च वर्क करना है, इसलिए मैं PhD को फॉलो करूँगी। I am Mehak Verma. I have secured 95% in class 12th board exams. First and foremost to God Almighty, then my parents and all my teachers. आगे चलकर क्या बनना है? I aspire to become a software engineer. Currently, I am preparing for JEE Advanced 2023. Then I'll be pursuing BTech in Computer Science and Engineering. First of all, I would like to thank God Almighty that blessed my daughter to secure the 95%, and she's a very hardworking, and the God grace also, and the teachers' efforts and motivation also. आप किस तरह से हेल्प करती हैं बेटी की जिस कारण से ये किस तरह से हेल्प करती हैं सर? इसकी स्टडीज़ में तो देखो अपने आप ही सेल्फ स्टडी करती है। टिल 8th क्लास मैंने उसको पढ़ाया, बट आफ्टर दैट शी डिड पूजा इन 10th क्लास 98% आई गॉट। बेटा, आपने किस प्रकार से तैयारी की जो आपने टॉप की? सर, ये सब कुछ सिर्फ टीचर्स और पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से ही हो पाया है। तैयारी हम सिर्फ स्कूल में ही करते थे और टीचर्स हमेशा हमारी मिस्टेक्स को करेक्ट करते थे, हमें हमेशा सपोर्ट किया है, तो उसी की वजह से हमें ये सब कुछ मिल पाया है। सर, मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ और IIT JEE का एग्ज़ाम देना चाहती हूँ। क्या कहना चाहेंगे बेटी को? बस सर, पढ़े हैं खूब जी लगा के पढ़े, बहुत बढ़िया स्कूल है। बेटी तो जी हमारी शुरू से ही बहुत है और टीचरों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है यहाँ पे कि बच्चों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। ये स्कूल बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया है। मैंने ओवरऑल टॉप किया 12th क्लास में, 96.4% मार्क्स आया और साथ में मैथ्स में भी मेरे 98 मार्क्स आए हैं। आपने किस प्रकार से तैयारी की तो ये अचीवमेंट? तैयारी मैंने वैसे तो कोई स्पेशल तैयारी नहीं थी, लेकिन लास्ट के 3 मंथ में मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करे थे। स्कूल का पूरा सपोर्ट रहा, जैसे कि अगर किसी दिन मैं एब्सेंट रहता था स्कूल ने फिर कोई उसके लिए कुछ कहा नहीं, उन्होंने कहा कि आप अपनी तैयारी कर सकते हैं घर पे रह के भी। और अगर स्कूल में आता था तो टीचर्स अच्छी तरह से अपना पढ़ाते थे। आगे चलकर जो मेरा इंटरेस्ट है वो NDA में जाने का है, आर्मी ऑफिसर की अचीवमेंट पे जैसा मैम ने शेयर किया था, एक ओवरवेल्म्ड जो पोजीशन होती है वही स्टेट फील हो रही है और इमोशनल जो आपके कंट्रोल नहीं होते आपसे, तो इस तरह के हाल हैं। स्कूल का थोरो कंट्रीब्यूशन स्कूल का ही है। कभी जैसा ओजस ने भी शेयर किया कि कभी हमेशा इनकरेज किया है, हर परफॉर्मेंस पे इनकरेज किया है, तो स्कूल को ओवरऑल 100 मार्क्स। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक स्कूल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हॉली फैमिली ने बेटा 1st से लेकर 12th तक पढ़ा है, तो इसका स्कूल का कंट्रीब्यूशन, टीचर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा है। और बच्चों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, जैसा ओजस है, ओजस इज़ अ डेडिकेटेड स्टूडेंट, लेकिन वो अपने गेम्स को भी एक फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी ही पार्टिसिपेट्स, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो कंप्लीट डेवलपमेंट बहुत नेसेसरी है और खुद पे विश्वास बहुत ज़रूरी है। ये जो मार्क्स हैं ये तो फर्स्ट स्टेप हैं, लेकिन मार्क्स आपकी लाइफ की सफलताओं को एक स्टेप अहेड तो होते हैं, बट कंप्लीट जो ह्यूमन बीइंग है और जब वो कुछ अचीव कर लेता है वो सक्सेसफुल है इन ट्रू सेंस। एक अच्छा ह्यूमन बीइंग जो बनेगा ना विद अचीवमेंट्स, वो एक एक्चुअल सक्सेस है। तो अपनी तैयारी कीजिए, डेडिकेटेड रहिए और स्ट्रेस नहीं लीजिए। स्पेशली 12th के बच्चे बहुत स्ट्रेस लेते हैं, तो स्ट्रेस नहीं लीजिए। और पेरेंट्स और स्कूल उनकी सपोर्ट में हमेशा खड़ा है। होली फैमिली ने तो कंप्लीट सपोर्ट दिया है हमारे बच्चे को, और मुझे लगता है वो सभी बच्चों को सपोर्ट करते हैं। सर, मैंने 12th क्लास में टॉप किया है और मेरे 94.2% है और मैं सब्जेक्ट केमिस्ट्री और बायोलॉजी की टॉपर हूँ।
स्कूल में आपकी तैयारी किस प्रकार से टीचर्स ने करवाई तो ये सक्सेस आपको मिली? सर, जो भी मेरे जैसे सब्जेक्ट टॉपर हूँ मैं और जितने भी मेरे परसेंटेज आए हैं सिर्फ मेरी टीचर्स ने हेल्प करा है, क्योंकि मैंने इतने कोई ट्यूशन्स भी नहीं लगे थे। तो जो स्कूल में मेरी टीचर्स ने पढ़ाया है सिर्फ उन्हीं की वजह से मैंने मेहनत करी और मैं इतने मार्क्स ले पाई। मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे के जो इस समय योगदान रहा वो मेन टीचर्स का रहा है। इसका हम लोग तो बाद में आते हैं, जो परफॉर्मेंस टीचर की रही है उसके प्रति मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सारे टीचर्स। स्कूलिंग के द्वारा मैंने 10th बोर्ड्स में 97.4 परसेंटाइल मार्क्स प्राप्त किए हैं एंड उसके साथ हेड गर्ल इलेक्शन में मैं विनर थी, इसलिए आज हेड गर्ल के रूप में खड़ी हूँ। मैंने और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है एंड प्राइज विन किया है, जैसे ऐसे राइटिंग, स्पीच एक्सेट्रा। आगे चलकर क्या बनना चाहोगे? सर, आगे चलकर मैं फिजिक्स प्रोफेसर बनना चाहूँगी, मेरी रुचि है साइंस में। मेरा सपना ये था कि मैं अफसर बनूं, मगर मैं किसी भ्रष्टाचार की वजह से नहीं बन सका। तो मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मेरे से बड़े अफसर बने। जो इसकी इच्छा होगी इसको फुल हैंड फ्री हैंड दे रखा हमने, जो इसकी इच्छा होगी वो ये करेगी। I achieved 91.6% in 12th class, and I would like to thank all the management of Holy Family, my teachers who kept me motivated throughout the year. I have won various dance prizes in inter-school competition, Jalsa, and it was all because of her, because she kept my passion motivated. And I'm here from class nursery, and I have completed my 12th. This institution had made my personality. They helped me to be dedicated toward my work. They kept me motivated. They removed my hesitation. They have given various chances to all the students to perform on the stage. So it is all because of them who I am today. इस दौरान जगत महान न्यूज द्वारा वाइस प्रिंसिपल सिस्टर लेनेंट सहित अन्य शिक्षकों के भी अचीवमेंट डे पर उनके विचार जानने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने स्कूल प्रबंधन सहित छात्रों की मेहनत और अभिभावकों के सहयोग की भी सराहना की। Yeah, I am extremely happy and I expected that Ishika will come out with flying colors, especially in subject biology and other subject also. And one thing that I have noticed, she is very dedicated and hardworking. And any corrections you give in matter of studies, she accept it and correct it for the next time. So I think that made her to improve in her board examination and to come with this good number of marks for the exam. आप स्कूल की वाइस प्रिंसिपल भी हैं और आप स्कूल में लगातार कई वर्षों से लगातार जो है स्कूल उपलब्धियाँ प्राप्त कर रहा है। आज भी स्कूल में झंडे गाड़ते हुए बच्चों ने टॉप किया है। डिस्ट्रिक्ट में भी आपके बच्चे सेकंड या थर्ड आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? I thank God for all the achievements that Holy Family has secured. After all, it is the hard work of teachers together with the parents. Our parents were very supportive, very cooperative, and they have done their best. And I do give all the credit to our students too. They have worked together and they have come up with the expectations of their parents and the teachers. आज का जो ये कार्यक्रम था अचीवमेंट डे स्कूल के द्वारा मनाया गया, बच्चों की अचीवमेंट आपने देखी, क्या कहेंगे? सर, इस स्कूल ने मुझे भी एक नया जीवन दिया है और मैं इस स्कूल के लिए ये मानती हूँ कि यहाँ बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाए जाते हैं, ना सिर्फ शिक्षा ही, नैतिक मूल्यों के साथ बच्चों को संवारा जाता है। तो इसमें मैं मानती हूँ अपने आप को कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस संस्था का हिस्सा हूँ और मैंने अपने बच्चों को इस तरह से तैयार किया है। 10वीं में एक बच्चे ने हिंदी में, मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, 100 मार्क्स पाए हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा था। आई एम द क्लास इंचार्ज ऑफ 10th Blue and my name is Mrs. Malik Pinky. I just want to motivate all the students and in the future they do good for their future and more and more students should be there on the stage for the next time. And I feel very thankful to my sister principal for giving this opportunity for me and my class students 10th Blue and 10th grade participating on the. बच्चों ने भी बहुत मेहनत की और हमने जो भी उनके बारे में सोचा था, उनसे उम्मीदें लगाई थी, वो सब हमारी उम्मीदों पे खरे उतरे। बहुत अच्छा रिजल्ट दिया उन्होंने और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि इससे भी बेटर रिजल्ट। तक पेरेंट्स घर में स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, थोड़ा वो मॉनिटर नहीं करेंगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तब तक आई थिंक जो एफर्ट्स स्कूल या हम टीचर्स बच्चों के लिए डालते हैं वो फ्रूटफुल नहीं हो सकते। तो इसलिए पेरेंट्स को भी इक्वली सपोर्ट करना पड़ेगा, स्कूल को, टीचर्स को, और मॉनिटर करें अपने बच्चों को कि वो क्या कर रहे हैं। तो वही सब बच्चे सक्सेसफुल है जिनके पेरेंट्स उनको रेगुलर मॉनिटर करते हैं। आपकी इतना अच्छा डांस आप सिखाते हैं, जो बच्चे आज अचीवमेंट डे पे
कुछ अलग ही तरीके से नजर आ रहा है, क्या कहेंगे स्कूल के बारे में? बस सर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये शायद हमारे सिस्टर्स हैं, जो हमारे प्रिंसिपल हैं, जो भी हम जिनके साथ काम करते हैं, हमारे कलीग्स हैं, वो सब इतना सपोर्ट करते हैं और बच्चे सच में बहुत अच्छे हैं जो सीखना भी चाहते हैं। बस उन्हीं की वजह से शायद हम इतना अच्छा सिखा पाते हैं और बस इट्स ग्रेस ऑफ गॉड। जहाँ हम काम करते हैं ये बहुत वैसी जगह है कि बस हम यहाँ सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, अपने एक परिवार की तरह सब लोग रह रहे हैं, बच्चों को भी एक परिवार की तरह ही रखा जाता है। तो बस यही सब है। पेरेंट्स को क्या कहना चाहिए? बस मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच अपने बच्चों को हमारे यहाँ भेजने के लिए और हम टीचर्स पे इतना विश्वास करने के लिए कि अपने इतने अनमोल बच्चों को हमारे हाथों में देने के लिए कि ठीक है मेक देम डायमंड नो। बस उसके लिए उनका थैंक यू बोलना चाहूँगी कि हमारे ऊपर इतना विश्वास कर रहे हैं, अपने बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं। बस सर फर्स्ट टाइम मैंने अचीवमेंट डे मतलब अचीवमेंट डे सेलिब्रेशन का पार्टिसिपेट किया है, मतलब पूरा ऑर्गेनाइज किया है एंड it was a good work and a good job for me and really it was innovative things. We have to think innovative, we have to think something which is really motivating for the students because these are those students to whom we have taught, and again when they are going into a new field we have to teach them something more good because this is just a starting for them. So I thought of something which should be a little bit different and should be good and encouraging for them. यही मेरा एक मेन मोटिव था जी। जो बच्चों ने आज अचीवमेंट की थी उसके लिए प्राइज भी दिया गया और एक आपके स्कूल की बेटी यहाँ पर डॉक्टर बनके भी पहुंची थी आज, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर उनको देख के कि हमारे स्कूल से पढ़ी हुई बच्ची आज एक MBBS डॉक्टर है और मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जिनको हम पढ़ा रहे हैं हम खुद चाहते हैं कि वो भी आगे मतलब ऐसे बड़े बड़े लोग बने। खुद मेरी डॉटर मैं खुद ये चाहती हूँ कि वो भी एक अच्छी मतलब कुछ भी अपनी लाइफ में, चाहे इंजीनियर हो डॉक्टर हो, वट एवर शी वॉन्ट्स, इवन इफ शी वॉन्ट्स टू इनकलकेट इन फील्ड ऑफ आर्ट, मैं चाहती हूँ वो फ्रीली करे लेकिन वो एक खुल के मतलब दिल से करे। क्योंकि जब हम कोई भी एक जॉब में मतलब हम जब एक जॉब लेते हैं अपनी लाइफ में, कई बार ऐसा होता है कि बाई चांस होता है वो, और कई बार होता है कि हम अपने चॉइस से होते हैं। जो वो हमारी चॉइस से होती है तो उसमें हम पूरा फुल इंटरेस्ट के साथ उसमें काम करते हैं। तो जो भी बच्चा करे वो फुल चॉइस से अपने किसी प्रेशर के साथ नहीं और आगे अच्छा करे, बस यही है हमारी चाह। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।